नमस्कार जी, मैं मंजू। अक्टूबर की आज 5 तारीख है और मेरे बहन भाइयों ने जो सर्दियों के कई सारे सीड्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस बार ये जो है मौसम में चेंज थोड़ा जल्दी नज़र आ रहा है। तो अच्छा, नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अभी भी। तो गर्मी तो है पर फिर भी चेंज है मौसम में कि काम करने का जैसे गार्डन में मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत फूलों के बारे में बताऊंगी, जिसे कि ये मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टैटिस सी लेवेंडर लिमोनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो जब सीड्स हम लगाते हैं तो मौसम में थोड़ी ठंडक होनी चाहिए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने इसके थोड़ा सा मौसम में थोड़ी गर्मी थी तो लगाया तो ग्रो नहीं हुए थे। फिर मैंने इन्हें जो अपने गार्डन में नवंबर में लगाया था। तो मेरे ख्याल से नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते ऐसे ग्रो किए थे तो ये हो गए थे। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है जो गर्म इलाकों में, जैसे वैसे तो इसके फूल जो बड़े लंबे टाइम तक बने रहते हैं, पर हमारे यहाँ ये होता है कि मार्च महीने में जब इसके फूल बड़े ही खिल रहे होते हैं तो फरवरी में खिलना शुरू हो जाते हैं और आगे गर्मियों तक भी खिलते हैं। बट हमारे यहाँ मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो मार्च तक तो खूब अच्छे से खिलते हैं, फिर अप्रैल में इन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। बट ठंडी जगहों में ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत लंबे टाइम तक आगे भी खिलते रहते हैं। तो इससे आप अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि मौसम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इसे आप अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ग्रो कर दीजिए। वैसे मेरा ये ख्याल है कि इसके सीड जो आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलने वाले हैं। अगर मिल जाते हैं तो पता कर लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो मैंने इसके जो सीड्स हैं उगाऊ वेबसाइट से मंगवाए थे। और सब सीड जो इतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं कि जितने भी डाले सब उग गए। तो थोड़े थोड़े से पौधे निकले थे। तो कई रंगों में ये पाए जाते हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि जब ये खिलना शुरू होते हैं तो लंबे टाइम तक बने रहते हैं और जब ये इनकी लाइफ ख़त्म भी हो जाती है तब आप इन्हें कट फ्लावर के तौर पे घर में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। इसका बुके बना के कहीं भी आप घर में रख दीजिए और इतना खूबसूरत ये लगते हैं। पेपरी फ्लावर होते हैं, इनकी काफ़ी लंबी लाइफ होती है। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि मार्च में खूब गर्मी होने लगती है। तो इस कारण जो ये बहुत ज़्यादा गर्मी में ये मरने लगते हैं और फिर ये सीड तैयार नहीं कर पाते हैं। तो अब भी अगर आप दूसरे हफ्ते में लगा देंगे तो फिर हो सकता है कि आपके घर पर इसके सीड्स भी तैयार हो जाएं। तो जब हम इसे ग्रो करते हैं तो 3-4 दिन में जो जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, एक बात यह है कि जो जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो बड़े ही स्लो इसकी ग्रोथ होती है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप इन्हें डायरेक्टली ग्रो करें, कुछ कुछ पॉट की सीधी मिट्टी बना बना के तो कुछ कुछ सीड्स लगा दें। तो अगर रंग बिरंगे लगाते हैं, जैसे 10 इंची पॉट में 2-3 रंग के लगा दिए और जैसे कि मेरे इसमें दिख रहे हैं, और किसी छोटे पॉट में एक पौधा लगा दिया तो सीधे अगर सीड ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं। पर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो फिर पौधे को जो चलने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन उसे शौक भी लगता है। तो अगर सीधे हमारे ये लगे हों तो ये बड़े ही फिर जल्दी से फूल देना स्टार्ट करेंगे। तो वो जो शौक बीच में लगता है वो वाला टाइम जो है हमारा बच जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। पानी नॉर्मली इन्हें वैसे ही दिया जाता है जैसे दूसरे प्लांट्स को दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इन्हें नहीं रखना है शुरू में। तो अभी जब आप ग्रो करोगे तो दीवार के पास ही जहाँ थोड़ी 2-3 घंटे की सुबह की धूप आ जाए तो काफ़ी है। और जैसे ठंड का मौसम होगा तो फिर इस जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ जैसे कि 4-5 घंटे की धूप आए। और मार्च महीने में जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगती है तो फिर दीवार के पास मैंने रख दिया था कि बस सुबह की थोड़ी सी धूप मिले। तो ये सब करना है। बाकी ठंड वाली जगहों के लिए नहीं, वो तो आराम से इसे पूरा दिन जो धूप में रख सकते हैं। तो यही सब इसकी जानकारी है। और बहुत घने घने पौधे ना लगाएं एक पॉट में, क्योंकि फिर खुराक नहीं मिलती है तो पौधे छोटे रह जाते हैं
और अगर बड़े पॉट में आप लगाते हैं कुछ एक पौधे लगाते हैं तो फिर वो खूब अच्छे से मतलब आते हैं पौधे, उनकी ग्रोथ होती है और फूल इनके इतने भर भर के आते हैं कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। और ख़ास करके जब रंग बिरंगे एक पॉट में लगे हों तो फिर क्या कहने। तो बस अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास सीड हैं, तो अगर मौसम अच्छा है ठंडी जगह वाले तो उन्होंने मेरे ख्याल से तो ग्रो भी कर दिए होंगे। अगर अभी ठंडा मौसम है तो अभी लगा दीजिए। और जैसे मैं झांसी में रहती हूँ तो हमारे यहाँ खूब गर्मी होती है, तो आप इसे फिर अभी जो लगा सकते हैं। और अभी का मतलब कि जैसे दूसरे हफ्ते में लगाएं। अभी जैसे मैंने मौसम बताया ना कि थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, चेंज लग रहा है मौसम में, तो अगर बहुत ज़्यादा सीड हैं तो कुछ अभी लगा दीजिए, नहीं होंगे तो फिर अगले हफ्ते भी लगा दीजिए। तो गर्मी में मैंने बताया ना कि लगते नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है। तो बस यही सब आपने करना है। बाकी जिनके यहाँ ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपना मौसम देख लें। घर में जो थोड़ी ठंडक वाली जगह है तो वहाँ इनके सीड्स जो हैं आप लगा सकते हैं। तो ठंडी जगहों वालों के तो कई जगहों में तो ऐसा है, ये बहुत लंबे टाइम गर्मियों के टाइम भी बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं। बट हमारे यहाँ ये जो मार्च तक और अप्रैल के भी कुछ टाइम तक ये खूब अच्छे से फूल देते हैं। फरवरी से ये खिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब आप तैयारी करिए। अगर सीड्स आपके पास नहीं है, लोकल मार्केट में पता कर लीजिए, सीड्स वाली शॉप पे नहीं है तो फिर ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं और मंगवा लीजिए। और एक हफ्ते में तो सीड्स आ भी जाते हैं। तो मैंने तो तब इन्हें फिर दोबारा जो है नवंबर के पता नहीं दूसरे हफ्ते ग्रो किया था शायद, हाँ ठीक से मुझे याद नहीं, कुछ ऐसा ही था। तो भी मेरे गार्डन में ये खूब अच्छे से खिल रहे। और बस सीड तैयार नहीं हुआ था, तो यही सब केयर है। और मिट्टी जो बनानी है भुरभुरी खाद मिली मिट्टी में सीधे डायरेक्टली ही इन्हें ग्रो करते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जिन मेरे बहन भाइयों को ये फूल पसंद है तो वो फिर इन्हें ग्रो कर सकते हैं।